नवविवाहित जोड़ा पहली बार हनीमून के लिए निकला, लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से वे समुद्र में 1 महीने तक भटकते रहे। जब वे लगभग हताश हो चुके थे, तभी पति को दूर क्षितिज पर एक समुद्री द्वीप दिखाई दिया। दोनों बेहद खुश हुए और जल्दी से अपनी छोटी नाव को उस द्वीप की ओर ले गए ताकि उसकी खोज कर सके। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि विशाल द्वीप पूरी तरह सुनसान था। निराशा के बीच उन्हें अचानक एक परित्यक्त आधार मिला, जो शायद कभी व्हेल पकड़ने का स्टेशन रहा होगा। लेकिन ये जगह इतनी पुरानी और खंडहर हो चुकी थी कि वहां कुछ भी मददगार नहीं बचा था। मजबूरी में दोनों ने अपनी नाव पर वापस लौटकर आगे बढ़ने और किसी गुजरती नाव से मदद मांगने का फैसला किया। लेकिन तभी मौसम ने पलटी मारी। पत्नी ने डरते हुए देखा कि उनकी नाव के ऊपर आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। जाहिर था एक भयंकर तूफान आने वाला था। सोचने का वक्त न मिलते हुए दोनों ने जल्दी से नाव को पानी में खींचा ताकि बड़ी नाव पर जाकर तूफान से बच सके। लेकिन तूफान से पहले की तेज हवाओं ने उनकी छोटी नाव को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। कई बार कोशिश करने के बाद हार मानकर उन्होंने उस परित्यक्त व्हेल स्टेशन में रात गुजारने का फैसला किया ताकि बारिश थमने का इंतजार कर सके। सौभाग्य से पति के पास एक लाइटर था, जिससे वे ठंडी रात में आग जलाकर गर्मी ले सके। अगले दिन सुबह बारिश रुकते ही दोनों ने जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी की। लेकिन तभी उन्हें डरावना एहसास हुआ। समुद्र में खड़ी उनकी नौका गायब हो चुकी थी। दोनों हैरान रह गए। उन्होंने भारी लंगर डाला था, फिर भी नौका कैसे गायब हो सकती थी? बिना वक्त गवाए वे छोटी नाव लेकर नौका की खोज में निकले। लेकिन तभी पति ने इंजन बंद कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उनकी छोटी नाव से वो कभी नहीं मिल सकती। इसके बजाय उसने ईंधन बचाने का फैसला किया और चप्पू चलाकर द्वीप के दूसरी तरफ जाने लगा। वहां उन्हें ढेर सारे पेंगुइन दिखे। चूंकि पेंगुइन दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं, इससे उन्हें अंदाजा हुआ कि ये द्वीप अंटार्कटिका से ज्यादा दूर नहीं है। पति पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया ताकि ऊंचाई से नौका को ढूंढ सके, लेकिन वहां दूर दूर तक सिर्फ समुद्र और ये द्वीप ही दिखाई दिया और कुछ नहीं। मजबूरी में वे व्हेल स्टेशन पर लौट आए और इसे अस्थायी ठिकाना बनाकर किसी गुजरती नाव से मदद की उम्मीद करने लगे। हैरानी की बात यह थी कि द्वीप पर कुछ शंख सीपियां खाने के लिए थी और पीने के लिए पर्याप्त ताजा पानी भी मिल गया। दोनों को फिलहाल भोजन की चिंता नहीं थी। फिर उन्होंने कैंप की लकड़ियों को तोड़कर पहाड़ की चोटी पर एक SOS संकेत बनाया ताकि ऊपर से गुजरने वाला कोई विमान उन्हें देख सके। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। 10 दिन ऐसे ही बीत गए। सिर्फ शंख सीपियां खाने की वजह से दोनों के शरीर में कमजोरी आने लगी। उन्हें अब वसा की जरूरत थी। जिंदा रहने के लिए उन्होंने द्वीप के पेंगुइनों को निशाना बनाया। पति ने एक लोहे की छड़ को तेज करके हथियार बनाया और मोटे पेंगुइनों पर हमला कर दिया। पत्नी ने आंखें बंद कर ली। इतने प्यारे पेंगुइनों को मारना उसे गवारा नहीं था। लेकिन रात को खाने के वक्त वो पति से भी ज्यादा स्वाद लेकर खा रही थी, क्योंकि वे इस सुनसान द्वीप पर 1 महीने से फंसे थे। पेट भरने के बाद अचानक पत्नी बाहर चिल्लाई। उसने समुद्र पर एक क्रूज जहाज देखा था। ये 1 महीने में उनकी रिहाई का सबसे करीबी मौका था। पति ने जल्दी से छोटी नाव पानी में डाली और जहाज की ओर बढ़ा। लेकिन आधे रास्ते में उसे एहसास हुआ कि नाव में पत्नी गायब थी। वो द्वीप से काफी दूर आ चुका था और निराशा में टूट गया। अगले दिन सुबह पत्नी समुद्र किनारे पति को ढूंढती रही। उसे लगा कि पति बच गया और उसे छोड़कर चला गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पति उसे बचाने वापस क्यों नहीं आया। उसका चेहरा रंगीन हो गया, होंठ कांपने लगे और आंखें खाली और निराश हो गई, जैसे सारी रोशनी उनसे छिन गई हो। 5 दिन बीत गए। जब वो ये सोच रही थी कि जिंदा रहना चाहिए या नहीं, तभी उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो उसका पति घायल हालत में लौट आया था। दरअसल जब नाव का तेल खत्म हो गया था, तेज हवाओं ने उसे द्वीप के दूसरी ओर फेंक दिया था। पत्नी को ढूंढने के लिए वो 5 दिन तक पहाड़ पानी पार करके इस परित्यक्त व्हेल स्टेशन तक पहुंचा। लेकिन रास्ते में ठंड और भूख की वजह से वो बीमार पड़ गया और कमजोर हो गया। अब पत्नी को न सिर्फ खाना जुटाना था, बल्कि बिस्तर पर पड़े पति की देखभाल भी करनी थी। 1 महीने बाद पत्नी ने एक बड़ा फैसला लिया। वो पति को यहाँ छोड़कर अकेले द्वीप के चारों ओर खोजबीन करने निकली। शायद इंसानों के निशान मिल जाए। वो बैग लेकर सर्वाइवल की राह पर निकल पड़ी। उसे लगा कि उसका विश्वास उसे बचा लेगा। लेकिन कई दिन चलने के बाद भी उसे इंसानों का कोई निशान नहीं मिला। उसका मन सूखे रेगिस्तान की तरह हो गया। सारी उम्मीदें मरीचिका बनकर गायब हो गई। निराशा उसके दिल में लावे की तरह बह रही थी। उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया ने उसे अंधेरे गड्ढे में छोड़ दिया है। लेकिन जब वो हार मानने वाली थी, तभी उसे जीने की एक उम्मीद दिखी। 2 महीने से द्वीप पर फंसी इस महिला ने समुद्र किनारे एक लाल रंग का वैज्ञानिक स्टेशन देखा। बिना सोचे वो तेजी से वहां पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी जिंदा रहने के लिए उसने दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। अलमारी खोलते ही उसे कुछ सूखे बिस्किट मिले, जिन्हें उसने पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। ये महीनों में उसका सबसे स्वादिष्ट भोजन था। पेट भरने के बाद उसने साफ कपड़े पहने और बाहर का जनरेटर चालू करने की कोशिश की। सौभाग्य से वो चल गया और बिजली आ गई। अगली सुबह उत्सुकता में उसने पास का कंटेनर खोला, जिसमें एक छोटी नाव थी। उसने उसे बाहर खींच लिया ताकि किसी गुजरते जहाज को देखते ही मदद मांग सके। हालांकि अब उसके पास एक अच्छा ठिकाना था, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। बाहर छोटी नाव को देखकर उसका मन शांत नहीं हो रहा था। अगली सुबह उसने सामान समेटा और नाव लेकर दूर निकल गई, क्योंकि उसका पति अभी भी परित्यक्त व्हेल स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। जब वो गई थी, पति बीमार और बिस्तर पर था और अब उसे नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। कोशिश के तौर पर वो टॉर्च लेकर कैंप में पहुंची, लेकिन पति कहीं नहीं दिखा। अगर मर गया होता तो शव तो मिलता। जब वो हार मानकर जाने लगी, तभी उसे पता चला कि पति ने खुद को जमीन में दबा लिया था। वो टूट गई। अगर वो पहले पति को अकेला न छोड़ती तो आज ये हाल न होता। खुद को कोसते हुए उसने देखा कि पति में अभी भी सांस बाकी थी।
बिना वक्त गवाए उसने पति को नाव पर लादा और वैज्ञानिक स्टेशन ले गई। वहां उसकी देखभाल में पति धीरे धीरे ठीक होने लगा। 1 महीने से भी कम वक्त में वो खड़ा होकर चलने लगा। ये देखकर वो खुशी से झूम उठी। पति के साथ से उसकी अकेलापन दूर हो गया। समय बीतने के साथ पति पूरी तरह ठीक हो गया। एक दिन खाना बनाते वक्त उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। बाहर देखा तो वैज्ञानिक स्टेशन का जहाज आ रहा था। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।